हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। इसके पहले हम लोग ट्रांसलेशन टॉपिक को 2 लेक्चर में ख़त्म किए हैं, जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही साथ मैंने एक सेपरेट लेक्चर तैयार किया है एंटीबायोटिक्स का एंड देयर इफेक्ट, क्या उसका इफेक्ट होता है ट्रांसलेशन पे, तो जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लोग उसको भी इजली यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए मैंने उसको सेपरेट तैयार किया कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर अलग एक टॉपिक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। तो जो यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप पढ़िए, उसका आंसर करिए, उसके बाद नहीं आ रहा है तब फिर आंसर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाई। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे लेक्चर में कि जेनेटिक कोड जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था नीरेनबर्ग एंड मेथाई के द्वारा, और टर्म जेनेटिक कोड दिया गया था जॉर्ज गैमो। तो आंसर यहाँ पे क्या पूछ क्या रहा है, वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो आंसर जो होगा वो ए होगा। अगर सिर्फ ये पूछता जेनेटिक कोड टर्म गिवन बाई, तब हो जाता जॉर्ज गैमो। तो लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, नीरेनबर्ग एंड मेथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस्ड mRNA रेडी फॉर ट्रांसलेशन, हाउ मेनी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन पेप्टाइड चेन। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे mRNA न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सा जो है अमाइनो एसिड बनेगा, या कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बनेंगे पेप्टाइड चेन में, वो हमको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग कोडॉन से लेकर के स्टॉप कोडॉन के पहले तक, ठीक है, जितने भी कोडॉन होंगे उतने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप कोडॉन से लेकर के एक कोडॉन ये है, दूसरा कोडॉन ये है, तीसरा कोडॉन ये है। तो एक पेप्टाइड यहाँ पे जो दिया, उसके बाद क्या आ गया है, स्टॉप कोडॉन हो गया। तो इसकी जो पेप्टाइड चेन है उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, 3 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन होगी। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि कोडॉन तो दिया हुआ है, बट इसको काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया है एक बार, तो उसके लिए कोई स्टार्ट कोडॉन है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पेप्टाइड चेन मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 3 की मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो स्टॉप कोडॉन है, इसके पहले सिर्फ 3 ही कोडॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, उसके बाद कोई स्टार्ट कोडॉन नहीं है। अगर होगा भी तो सेपरेट पेप्टाइड चेन बनेगी, उसमें जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नंबर ऑफ कोडॉन के ऊपर। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड्स अटैचेस टू टीआरएनए एट इट्स। तो पहले टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए थोड़ा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है। तो जो अमाइनो एसिड अटैच होता है वो 3 प्राइम एंड से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर होता है और अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, एस्टर बॉन्ड बनती है, वो 3 प्राइम एंड पे। तो आपको ये भी याद रखना है किस एंड पे और कौन सी बॉन्ड होती है, कभी बॉन्ड भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन। तो आपको पता है आरआरएनए किस में सिंथेसाइज्ड होता है, न्यूक्लियोलस में, और सभी है गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें सिंथेसाइज नहीं होता। फिर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे होगा आंसर 23, क्योंकि हम लोग लेक्चर में देखे थे कि जो 23 इनके साथ प्रोकैरियोटिक एंड 28S आरआरएनए इनके साथ यूकैरियोटिक जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेट, स्ट्रक्चर कैसे, ये लार्जर सब यूनिट होती है ना, तो इसमें बनाने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 23S आरआरएनए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक्स इनहिबिट इंट्रैक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए। तो एंटीबायोटिक और देयर इफेक्ट वाले लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे एंटीबायोटिक के नाम और उसके जो है रोल, इंपॉर्टेंट रोल दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ इस क्वेश्चन के लिए, जो टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में इंट्रैक्शन होता है वो किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है, नियोमाइसिन के द्वारा। एरिथ्रोमाइसिन का क्या फंक्शन होता है, एरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है, राइबोसोम का कहाँ पे, एमआरएनए पे जब ट्रांसलोकेशन होता रहता है तो वहाँ पे इनहिबिट करता है कौन, एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, साथ ही साथ ये मिसरीडिंग भी करवाता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन जो है अमाइनो साइड टीआरएनए की बाइंडिंग को इनहिबिट करता है राइबोसोम पे, कि जब राइबोसोम पे बाइंड करता है अमाइनो एसिड टीआरएनए तो उसकी जो बाइंडिंग होती है इसको इनहिबिट करेगा कौन, टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको पूछ रहा है टीआरएनए और एमआरएनए के बीच कौन इंटरेक्शन को कौन रोकता है, तो नियोमाइसिन। तो आंसर आपका क्या होगा, बी। नेक्स्ट है पॉलीसोम्स। पॉलीसोम होता क्या है, तो एमआरएनए की चेन पे अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एमआरएनए की चेन है और उस पर एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड कर जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम्स, ओके, या पॉलीराइबोसोम।
तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट, ये गलत है। सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA, ये सही है कि यहाँ पे कई एक से ज़्यादा जो है राइबोसोम अटैच हो जाते हैं किसके साथ, mRNA चेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलांगेशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में इलांगेशन फैक्टर एक आपको क्लियर बता दूं, अगर यहाँ पे स्मॉल ई दिया हुआ है स्टार्टिंग में तो ये समझ लीजिएगा पहले यूकैरियोट से रिलेटेड है, बट यहाँ पे EF2 ऐसा कुछ होता नहीं है यूकैरियोट में भी। तो आपके लिए पूछ क्या रहा है, प्रोकैरियोट पूछ रहा है, तो EFTU एंड EFTS इलांगेशन फैक्टर TU एंड इलांगेशन फैक्टर TS, इनका फंक्शन क्या होता है, एक तो डायरेक्ट करता है tRNA को करेक्ट पोजीशन पे, कौन, TU, और TS क्या करता है, EFTU को रीजनरेट करता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये लेक्चर में अच्छे से बताया गया है, आप लोग प्लीज़ एक बार लेक्चर को देखिएगा तब जाकर के क्वेश्चन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कोडॉन इज नोन एज ओकर। हमें पता है कि 3 स्टॉप कोडॉन है, कौन कौन से, अंबर, ओपल, ओकर। अंबल क्या होता है UAG, ओपल क्या होता है UGA एंड ओकर क्या होता है UAA। तो आपको पूछ क्या रहा है, ओकर पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा UAA C। फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एक्ट्स एज ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन। अब हमको पता है कि जो AUG होता है वो क्या करता है, किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। तो प्रोकैरियोट अगर हम लोग देखें, यूकैरियोट में देखें तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ये मेथियोनिन को कोड करता है, लेकिन यू बैक्टीरिया जो होती है वहाँ पे एक इसको फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, यू बैक्टीरिया। ओके, तो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन किसको कोड करेगा, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन कोड करेगा, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन जो है फर्स्ट या इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड होता है किसके केस में, यू बैक। तो हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ATP एंड GTP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ 25 अमीनो एसिड्स इन पेप्टाइड चेन। मतलब एक पेप्टाइड चेन है, उसमें 25 अमीनो एसिड्स हैं, इसके फॉर्मेशन के लिए कितनी ATP एंड GTP लगेगी। तो हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि एक जो है ATP लगती थी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में, ठीक है, मतलब जितने अमीनो एसिड उतनी ATP लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, GTP के बारे में पूछा है। तो एक GTP तो लगती है हर एक अमीनो एसिड tRNA को ट्रांसफ़र करने के लिए, हर एक अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करने के लिए, और एक GTP लगती है ट्रांसलोकेशन में, मतलब जितने अमीनो एसिड उतने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक GTP कहाँ लग रही है, ट्रांसलोकेशन में लग रही है, और एक जो है अमीनो एसिड tRNA को ट्रांसफ़र करने में जब इलांगेशन हो रहा होता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक ATP लग रहा है, ठीक है, और 2 GTP लग रहा है एक अमीनो एसिड के लिए। तो यहाँ पे कितना पूछा है, 25 अमीनो एसिड है, तो कर दीजिए 25 × 1 फॉर ATP एंड 25 × 2 फॉर GTP। बट आपको ये पूछा है इनकॉर्पोरेशन, अभी टर्मिनेशन नहीं दिया है। अगर टर्मिनेशन दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ जितनी भी GTP आएगी +1 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक GTP एक्स्ट्रा लगती है रिलीज फैक्टर में जब वहाँ पे हमारे पास राइबोसोम की यूनिट अलग अलग होती है, मतलब ट्रांसलेशन का जब टर्मिनेशन होता है। तो अगर टर्मिनेशन पूछेगा, अभी सिर्फ इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है, इसलिए बस क्या करिएगा 20 जितने अमीनो से, यहाँ जैसे एग्जांपल के लिए 25 दिया है तो 25 × 1 फॉर ATP, 25 × 2 फॉर GTP। बट अगर टर्मिनेशन पूछ ले तो 25 × 2 GTP तो है ही, +1 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक जो है टर्मिनेशन में GTP लगती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर, 25 ATP एंड 50 GTP। तो आंसर देखिए ए में क्या दिया है, 50 ATP 50 GTP, तो ये गलत है। 25 ATP 25 GTP ये गलत है। 20 ATP 20 GTP ये गलत है। 20 ATP 50 GTP ये आंसर सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को न्यू वीडियो की अपडेट जो है मिलती रहें। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो लेक्चर देखिए और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करिए और उसको रीड करिए। ओके, थैंक यू।